एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किया है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज और उसकी एक्सरे एनालिसिस में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर और किस पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारा इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसके बाद आपको प्रोवाइड करने वाला हूं उसमें मैं केमिस्ट्री का जो सैंपल पेपर है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारे डिटेल में आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के सैंपल पेपर की। तो पहले हम ये समझ लेते हैं स्टूडेंट की, अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक सैंपल पेपर डाउनलोड नहीं किया तो उसने करना क्या है, सीबीएसई की आपने साइट पे जाना है। आप यहाँ cbsegv.in आ जाएगा और यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें से आपने एकेडमिक पे चले जाना है और एकेडमिक पे जाते ही आपको जो नोटिफिकेशन आएगा, सेकंड नोटिफिकेशन है सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 10th एंड +2। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे पूरा पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं वो क्लास 10th का सीबीएसई का सैंपल पेपर यहाँ से देख सकते हैं और जो क्लास +2 के नीचे वाला +2 को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। जैसे आपने ओपन कर दिया तो जिस भी सब्जेक्ट का आपको सैंपल पेपर चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का सैंपल पेपर यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इसी को हम पूरा कंप्लीट अभी एनालाइज करेंगे और इसी के साथ अगर स्टूडेंट आप चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन भी चाहता हूं तो यहाँ पे आप MS पे करेंगे तो इसका पूरा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड आ जाएगा कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है वो भी यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, मगर इसमें जो बताया है और जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का काम कि जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर डाला है अब और जो पहले था उसमें क्या अंतर है। तो स्टूडेंट, ये आपका केमिस्ट्री का सैंपल पेपर है 2022 से 2023 के लिए जो इस बार प्रिस्क्राइब किया गया है। इसमें कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं, उसको आप अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहली बात स्टूडेंट, इस बार के लिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो 35 आएंगे केमिस्ट्री के अंदर। पुराना जो पैटर्न था उसमें 33 क्वेश्चन थे। लास्ट जो पैटर्न था स्टूडेंट उसमें 22 मार्क्स के MCQ थे, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी था और उसमें MCQ आता था। मगर इस बार जो है केस बेस्ड स्टडी जो है वो सेक्शन E के अंदर कर दिया गया है और उनके अंदर क्या है 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, MCQ नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ से MCQ को हटा दिया गया केस बेस्ड स्टडी से और 18 क्वेश्चन आपके MCQ में डाल दिए गए हैं जो 1 मार्क्स के हैं। उसके बाद सेक्शन बी में 7 क्वेश्चन आएंगे जो 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी जो है वो 5 क्वेश्चन आएंगे जो 3 मार्क्स के हैं और लास्ट जो सेक्शन ई है स्टूडेंट उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे जो 5 मार्क्स के हैं। और इस पेपर को जो मैंने कंप्लीट एनालाइज किया स्टूडेंट तो कुछ चीजें और भी सामने आई है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये ध्यान से देखें कि जो क्वेश्चन का लेवल है, एक सब्जेक्टिव पेपर आता था, अब जो ऑब्जेक्टिव बीच में ऐड किया गया 18 मार्क्स का। ये नॉर्मल जो एवरेज बच्चे होते हैं सोचते हैं कि हम कम मेहनत करके स्कोर कर लेंगे तो उनके लिए काफी डिफिकल्ट है। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो सैंपल पेपर शो अप कर रहा है, एग्जाम का पेपर कैसे आएगा मैं कह नहीं सकता, मगर अगर इस टाइप का पैटर्न का सीबीएसई में पेपर आया तो ये मान के चलिए कि एवरेज बच्चे के लिए काफी डिफिकल्टी हो जाएगी स्कोर करना। मगर जो डिटेल में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा कुछ क्या है आपके सिलेबस से आ रहा है। कुछ बस जो मेन पॉइंट है कि जो केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है वो आपको बहुत ज्यादा अपना IQ लेवल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो आपकी बुक में से नहीं है। तो एक तो ये क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, 18 क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1 मार्क्स के हैं। और मैंने जितना नोट किया है इस क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके कि कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। यानी ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, जैसे अब मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे ब्यूटेनमीन, एन डाइमिथाइलमीन और एन इथाइल इथेनमीन। अब कई स्टूडेंट्स को इनके स्ट्रक्चर नहीं आते तो वो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, तो स्ट्रक्चर का याद होना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक आप देख सकते हैं 18 क्वेश्चन जो है आपके MCQ के हैं, ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल की बात करें, टोटल न्यूमेरिकल जो इस पेपर में डाला गया है केमिस्ट्री का वो 14 मार्क्स का स्टूडेंट। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आया है। जैसे सॉल्यूशन की बात करूं तो 7 मार्क्स का सैंपल पेपर में डाला गया स्टूडेंट, जिसमें से 3 नंबर का एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी का है।
उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, 1 क्वेश्चन एमसीक्यू का है, एक 2 मार्क्स का है और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन डाला गया है। कहां से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। टोटल 8 मार्क्स बनते हैं स्टूडेंट। केमिकल काइनेटिक की बात करें, 3 एमसीक्यू जो आपके 18 क्वेश्चन है, उनमें से 3 एमसीक्यू केमिकल काइनेटिक का है और दो क्वेश्चन कहां से आए हैं स्टूडेंट? केमिकल काइनेटिक के 2-2 नंबर के आए हैं। तो टोटल आपका 7 मार्क्स का ये चैप्टर बन गया। डी एंड एफ की बात करें, 7 मार्क्स का है, 2 मार्क्स के एमसीक्यू हैं और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। कोऑर्डिनेशन भी 7 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन एमसीक्यू, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। टोटल ये भी क्या हो गए? 7 मार्क्स का। हेलो एल्केन्स की बात करें, एक एमसीक्यू है, एक 2 मार्क्स का है और एक 3 मार्क्स का है। टोटल क्या हो गया? 6। इसी तरह अल्कोहल फिनोल ईथर की बात करें, 3 एमसीक्यू है स्टूडेंट और 3 नंबर का एक है। टोटल क्या हो गए? 6। यहाँ पे 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का नहीं है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी बात करें स्टूडेंट तो सबसे स्कोरिंग जो चैप्टर हमको दिख रहा है वो 9 मार्क्स का है। जबकि जो अभी पहले जो सोल्यूशन जो सीबीएसई ने जो पैटर्न बताया था उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 9 मार्क्स का रखा गया था, मगर ये चेंज होता रहता है वेरिएबल, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एमसीक्यू 2 मार्क्स का है, 1 नंबर का 2 है और 5 मार्क्स का 1 है। तो टोटल 9 मार्क्स का बन रहा है। अमीन्स की बात करें, 6 मार्क्स का स्टूडेंट, 3 एमसीक्यू है और एक 3 नंबर का क्या है आपका क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। एमसीक्यू 1 और 1 2 मार्क्स का और यहाँ पे 4 मार्क्स का क्या है? केस बेस्ड स्टडी जो क्वेश्चन आया है वो कहां से आया है? बायोमोलिक्यूल्स का है। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट की जो हमारा सैंपल पेपर है वो किस पैटर्न का बना है। जितने मैंने क्वेश्चंस को स्टडी किया गया है, स्कोरिंग करने के लिए आपको काफी डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं कोई डेफिनेशन याद कर लूं या स्टेटमेंट याद कर लूं, क्वेश्चन कर लूंगा, तो इस टाइप का मुझे कहीं पे क्वेश्चन नजर नहीं आया। कल मैं पूरा पेपर केमिस्ट्री का सोल्व करूंगा तो उसमें और डिटेल बातें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं कल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।